इस नेक्स्ट प्रोग्राम में एक्टर्स जैसे अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान और क्रिकेटर्स जैसे सचिन तेंदुलकर ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक जानलेवा बीमारी को इंडिया से पूरी तरह हटाया था। आप में से शायद ज्यादातर लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि ये किस प्रोग्राम की बात चल रही है। आइए आज समझते हैं इंडिया के सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम के बारे में, द पल्स पोलियो प्रोग्राम। भारत में पोलियो का आखिरी केस देखने मिला 2011 में वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आज तक इंडिया में एक भी पोलियो का नया केस नहीं पाया गया है। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, इसे स्टार्ट किया गया था 1988 में एक इंटरनेशनल लेवल पर। इसमें डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत बड़ा योगदान था। इसी के चलते 1995 में इसी प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया इंडिया में एक नेशनल लेवल पर, और इसे नाम दिया गया द पल्स पोलियो प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के डिटेल स्टार्ट करने से पहले समझते हैं कि इसका नाम पल्स क्यों पड़ा। पल्स का मतलब आम भाषा में देखने जाए तो वो क्या होता है। आपके लिए बायोलॉजी की डेफिनेशन से रिलेट करना सबसे आसान होगा। जैसे हमारे बॉडी को एक कांस्टेंट नीड होती है पल्स की, जो कि एक रिदमिक और रेगुलर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है आर्टरीज का। उसी तरह इंडिया को भी एक रिदमिक वैक्सीनेशन ड्राइव की जरूरत थी, जिसमें देश के सभी लोगों को एक ही समय पर और रेगुलर इंटरवल्स पर वैक्सीन दी जाए और पोलियो वायरस के रेजिस्टेंस डेवलप होने के चांसेस मिनिमम रहे। अब अगर डिजीज की कुछ जनरल बातों पर ध्यान दिया जाए तो पोलियो मेनली दो रूट से फैलता है। पहला है फीकल ओरल रूट, जो कि सबसे कॉमन रूट है इस वायरस के फैलने का। सोचिए अगर कोई इंसान पहले से इन्फेक्टेड है पोलियो वायरस से, उसके फीकल मैटर में यानी कि स्टूल्स में वो वायरस प्रेजेंट होगा। अब अगर ये इंसान खुले में कहीं डिफिकेट कर रहा है यानी कि खुले में शौच कर रहा है, तो ये फीकल मैटर पास में किसी खाने की चीज को या पानी को कंटेमिनेट कर सकता है। ये खाना या पानी जब कोई इंसान इंजेस्ट कर लेगा जो इन्फेक्टेड नहीं है, तो चांसेस है कि वो इंसान भी इन्फेक्ट हो जाए। ऐसे फैलता है पोलियो। तो यहाँ आपको एक और कारण मिलता है खुले में शौच ना करने का और अपने आसपास सफाई बनाए रखने का। पोलियो के फैलने का दूसरा रास्ता और थोड़ा कम कॉमन रास्ता, यह है रेस्पिरेटरी रूट। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान खांसता है या छींकता है, तो चांसेस है कि उसके आसपास खड़ा कोई आदमी पोलियो से इन्फेक्ट हो सकता है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो 5 साल की उम्र तक के बच्चों को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करती है। अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए तो फीवर, हेडेक और वॉमिटिंग जैसे मामूली इफेक्ट से लेकर पैरालिसिस से होने वाली डिसेबिलिटीज और डेथ, इन जैसे सिवियर साइड इफेक्ट्स भी पाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हो क्यों पोलियो के लिए जरूरत पड़ी एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रोग्राम्स चलाने की। अब साल 1995 में स्टार्ट हुए इस पल्स पोलियो प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। सबसे पहला, इरेडिकेशन ऑफ पोलियो बाय वैक्सीनेशन ऑफ एवरी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5। दूसरा, अचीविंग हाई पॉपुलेशन इम्यूनिटी थ्रू रिपीटेड राउंड्स ऑफ मास इम्यूनाइजेशन। जैसे कोविड में एक डोज के बाद बूस्टर डोज भी दिया गया था, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी और भी इंप्रूव हो पाए। यही सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की गई है पोलियो के लिए। तीसरा, मेंटेनिंग पोलियो फ्री स्टेटस इन द लॉन्ग टर्म, कि भाई आगे जाकर भी इंडिया में कोई भी पोलियो से इन्फेक्ट ना हो। आइए अब समझते हैं इस प्रोग्राम के कुछ की कंपोनेंट्स को। सबसे पहला है नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज। इंडिया में हर साल दो ऐसे दिन सिलेक्ट किए जाते हैं जिस दिन 5 साल और उससे छोटी उम्र के हर एक बच्चे को ओरल पोलियो वैक्सीन का एक डोज दिया जाता है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि इंडिया से वायरस गया नहीं है, बल्कि इंडिया में हर एक वैक्सीनेटेड इंसान के अंदर पोलियो वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी आई है। तो इस केस में ये सोचकर वैक्सीनेशन बंद कर देना कि अब इंडिया में किसी को पोलियो होता ही नहीं, ये नहीं किया जा सकता। वायरस अब भी मौजूद है, सिर्फ हम पर उसका असर खत्म हो गया है, जिसका कारण है वैक्सीनेशन। नेक्स्ट कंपोनेंट है बूथ बेस्ड इम्यूनाइजेशन। जब आप वोटिंग करने के लिए जाते हो, आपको एक सेंटर असाइन किया जाता है। इसी सेंटर को बूथ कहलाया जाता है, और यही चीज लागू की गई है पोलियो वैक्सीनेशन में। ऐसे स्कूल्स और आंगनवाड़ी जहां पर 5 साल तक की उम्र के बच्चे पढ़ते हैं, वहां इन बच्चों को बूथ बेस्ड इम्यूनाइजेशन दिया जाता है स्कूल के अंदर ही। तीसरा आता है हाउस टू हाउस कैंपेन्स। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों को पोलियो का टीका देने के लिए गवर्नमेंट के लोग
और सोशल वर्कर्स घर आए होंगे। इसी को कहा जाता है हाउस टू हाउस कैंपेन्स। आखिरी चीज है मॉप अप राउंड्स। मॉप अप का आम भाषा में मतलब होता है साफ करना। यहाँ इसका मतलब ये लागू होता है कि जो आखिरी बचा कुचा चांस है जिससे कि पोलियो का इन्फेक्शन हो सकता है, उसे भी साफ कर दिया जाए। इसलिए ऐसे जोन्स में वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जहां लोग इन सब चीजों को लेकर ज्यादा जागरूक ना हो या वैक्सीन लेने से हिचकिचाते हो। पोलियो से रिलेटेड और भी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने लागू की है। जैसे अगर कोई इंसान इंडिया से कोई और कंट्री में जाने वाला है जहां पूरी तरह से पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ है, तो उसे जाने से पहले एक वैक्सीन का डोज लेना मैंडेटरी है। साथ ही साथ स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पर ऐसी टीम्स भी बनाई गई है जो स्पेशलाइज करती है पोलियो मैनेजमेंट में। इन्हें कहा जाता है रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स, यानी कि RRT। अगर कोई पोलियो का केस सामने आता है या कभी कोई आउटब्रेक का चांस विजिबल होता है, तब इन RRTs का मेन रोल आता है। इनके पास इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान यानी कि EPRP हमेशा अवेलेबल होता है, जिससे कि वो पोलियो मैनेजमेंट इजीली कर पाए। वैसे तो भारत से पोलियो का इरेडिकेशन कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पोलियो से जुड़ी किसी भी नई खबर को लेकर हमेशा जागरूक रहें।